नमस्कार, सुने द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या बढ़ रही है। ये आखिरी अमावस्या है इस साल का और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। आप अपने आगे आने वाले 2025 की तैयारी इसी समय कर सकते हैं। सोमवार को बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि उस दिन महादेव का दिन भी होता है। तो क्या ऐसे रिचुअल्स हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे आगे आने वाला मतलब 2025 वैसा ही गुजरे जैसा कि हम चाहते हैं। वैसे भी 2024 थोड़ा ज़्यादा ही उथल पुथल भरा साल रहा है, तो 2025 की अगर हम तैयारी अभी से कर सकें तो क्या गलत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के अभी भी मेरे पास ईमेल्स आ रहे हैं जिनको मैंने खुद से ईमेल आईडीज़ नहीं दी है ऑरा चेकिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। जिन लोगों को मैं खुद लाइव सेशन में अपना ईमेल आईडी देती हूँ, हो सकता है उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए जानना है, या फिर हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि उनको मैं कुछ बोल पाऊँगी, बता पाऊँगी, मैं इसीलिए बोलती हूँ। जो मुझसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, मैं उनको नहीं छोड़ सकती बीच में, पर मैं किसी भी नए इंसान को अब एंटरटेन नहीं कर सकती। तो प्लीज़ आप मुझे मेल्स ना करें। आपको कोई भी सवाल करना है आप लाइव सेशन में आके जुड़ के कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगेगा तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। और मेरे ईमेल आईडी प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपसे कोई चार्जेस वगैरह लेने वाली हूँ या कुछ भी। ये फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है मेरा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अमावस्या प्लस सोमवार, सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने घर में, हर अमावस्या को शायद आप सबको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। अपने घर में 7 से लेके 21 चीज़ों को अपने हाथों से हिलाइए। जैसे घर में बड़ी बड़ी चीज़ें रखी होती है ना, अलमारी हो गई, बेड हो गया, या फिर ड्रेसिंग टेबल्स हो गए, या फिर बहुत से घरों में अलग अलग टाइप की चीज़ें रखी रहती है जो कि रेगुलर बेसिस पे हम हिला नहीं पाते। तो अमावस्या के दिन अगर आप उन चीज़ों को हिलाते हैं, और हिलाने के बाद हिलाना इन द सेंस थोड़ा आगे पीछे कर दिया या फिर उस चीज़ की दिशा चेंज कर दी, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, बट एटलीस्ट अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो उस चीज़ को आगे पीछे कर दीजिए, मतलब अपना हाथ लगा दीजिए और उस चीज़ को थोड़ा सा हिल जाए ऐसी कंडीशन में लेकर आइए। उसके बाद जब आपने 7 से लेके 21 चीज़ों, मैं 7 से लेके 21 चीज़ों को इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपका ध्यान हर उस चीज़ में जाए जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे हाथ नहीं लगा पाते या फिर हिला नहीं पाते। ये चीज़ें होने के बाद घर पे झाड़ू पोछा करिए। करने के बाद कोशिश ये करिए कि पूरे घर में एक बार गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में अगर छोटी मोटी नेगेटिविटीज़ आके एक जगह पे बैठ जाती है तो वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। अमावस्या के दिन, हर अमावस्या के दिन ये चीज़ ज़रूर किया करिए। दूसरी चीज़ है सोमवार के दिन, आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो में बताया था आपको कि जो सावन का महीना होता है उस समय शिवलिंग हम खुद बना सकते हैं। तो शिवलिंग कैसे बनाना है आपको, आपके घर में कोई भी पौधा लगा हुआ है, मतलब किसी भी टब में या फिर गमले में, उस पौधे के पास आप एक शिवलिंग मतलब लिंग जो होता है शिव का वो बना लीजिए, ठीक है। सिवाय तुलसी के पौधे को छोड़कर शिवलिंग बना लीजिए और थोड़ा सा चावल, अक्षत, जो कि पूरे पूरे दाने होते हैं ना चावल के, अक्षत, उसमें थोड़ा सा हल्दी और हल्का सा उसमें तेल मिक्स करके जो आप शिवलिंग बनाएंगे ना उसको पूरा उस चावल और हल्दी से ढक दीजिए। ढकने के बाद आप उसी शिवलिंग के सामने एक सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं या घी का भी जला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जब आप वो दिया जलाएं तब उसको जलाने से पहले, मतलब जब उसको जला रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, उससे पहले अपनी सांस को रोक लीजिए और अपने 2025 को मैनिफेस्ट करिए प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही सीखते हैं, जो चीज़ें हमको चाहिए वो हमारे अंदर ये होना चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे पास है। जैसे मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे रिलेशनशिप सब बहुत अच्छे चल रहे हैं,
मैं हेल्थ वाइज बहुत अच्छा हूँ, अब मैं बीमार कम पड़ता हूँ, इस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट करते करते सांस को रोकते हुए उस दिए को प्रज्वलित करिए। अगर आपके पास गमला नहीं है तो आप घर में एक वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर भी आप इस शिवलिंग को बना सकते हैं। फिर बनाने के बाद उसको आप विसर्जन करके किसी पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ के जड़ के ऊपर जाके इसको डाल सकते हैं, जहाँ पे किसी का पैर वगैरह ना पड़ता हो। और अगर घर पे आपके गमला है तो फिर आप उसको, वैसे भी बारिश हर जगह पे ही हो रही है, तो विसर्जित अपने आप हो जाएगा। इस तरह से आप 2025 का वेलकम पूरे खुले दिल से और पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि उस चीज़ को और मैं क्लैरिफाई करके आपको बता सकूं। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।